कहानी की शुरुआत एक कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी से होती है। दोस्त और क्लासमेट्स पूरी रात बीच पर मौज मस्ती करते रहे। केली को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड जॉनी चंदा के साथ बहुत अधिक घुल मिल रहा है। ड्रम धमाके और झगड़े के बिना मजे करने के लिए मिच ने सभी के फोन छीन कर कार के डिक्की में डाल दिए। थोड़ी देर बाद विकी और गिलबर्ट को बीच पर एक बड़ा चिपचिपा और अजीब सा गोला मिला, लेकिन किसी ने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी पार्टी में मस्त रहे। अगले दिन धूप निकली, लेकिन बीच पर केवल कुछ ही व्यक्ति बचे थे। केली और मिच टावर पर सो रहे थे, जबकि जॉनी और चंदा विकी और उसकी गर्लफ्रेंड रॉनी के साथ एक कन्वर्टेबल कार में थे। मार्श बिना टोपी के एक पिकनिक टेबल पर जगा था। केली ने देखा कि रेत पर कुछ कपड़े और स्लीपिंग बैग पड़े थे। ये देखकर उसे थोड़ी परेशानी हुई कि क्या बाकी लोग पहले ही चले गए हैं। तभी अचानक एक सीगल रेत पर उतर गया, लेकिन वो फंस गया। तब पलक झपकते ही रेत ने उसे पूरी तरह निगल लिया। रेत के नीचे कुछ डरावना छुपा था। केली ने तुरंत सबको चेतावनी दी कि कोई हिले डुले नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्श, जो अभी भी थका धरा था, रेत पर कदम रखते ही फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। विकी ने सभी की चेतावनी को अनसुना कर मार्श को बचाने की जमहत उठाई, लेकिन कुछ ही कदम चलने पर वो रेत पर गिर पड़ा। जैसे ही वो हिलने लगा, रेत के नीचे छिपे जीव ने उसका आधा चेहरा फाड़ डाला और उसे भीतर खींच लिया। ये भयानक दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके पास फोन नहीं थे। जो कार में डिक्की में बंद थे, वे मदद मांग भी नहीं पाए। जॉनी ने कार स्टार्ट करके भागने की कोशिश की, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। केली एक तरफा जानना चाहती थी कि रेत के नीचे आखिर क्या है। उसने हिम्मत जुटाई और सावधानी से अपने हाथ रेत के पास रखा। तुरंत पारदर्शी रस्सी जैसे जीव उसके हर हिलने पर प्रतिक्रिया देने लगे। गिलबर्ट, जो नशे में था, मजाक में कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया था। मजेदार बात यह थी कि यही उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ। वो गालियां बकते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मोटापा उसे फंसा रहा था। मिच ने हालात समझाते हुए सभी को रेत से दूर रहने की सलाह दी। जब तक वे रेत से दूर रहे, तब तक वे सुरक्षित रहे, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी हिम्मत कम होने लगी। केली इस रहस्य को समझ नहीं पा रही थी। ये खतरनाक जीव अचानक कहां से आया? बाकी लोग कहां गए? क्या उस जीव ने सबको खा लिया? ये सोचकर सब टूटने लगे। गिलबर्ट की हालत सबसे खराब थी। वो दर्द से तड़प रहा था और धूप में तप रहा था। पागलपन की हद पर उसने डिब्बा हिलाना शुरू कर दिया। गिलबर्ट को राहत देने के लिए जॉनी ने उससे सनस्क्रीन फेंकी। दूरी ज्यादा थी, लेकिन जॉनी का निशाना अच्छा था। गिलबर्ट ने लोशन लगाया और उसे तुरंत राहत मिली। तभी कैली ने कुछ नया देखा। सब उसकी ओर देखने लगे। वो अजीब गोला जो विक्की और गिलबर्ट को रात में मिला था, फट चुका था। अब समझ आया, रेत के नीचे का जीव उसी गोले से निकला था। वो एक अंडा था। सबके सोने के बाद वो जीव निकला और रेत में छुप गया। वो रस्सी जैसे तार उसके टेंटेकल्स थे। जीव के हमले की रेंज जानने के लिए कैली ने एक सॉसेज रेत पर फेंका। जैसा सोचा, वो गायब हो गया। उसने और बार कोशिश की, जब तक आखिरी सॉसेज वैसे ही रहा। अब उन्हें पता था कि जीव कितनी दूर तक पहुंच सकता है। उस जगह से आगे वो सुरक्षित बच सकते थे, पर सेफ जगह काफी दूर थी। बिना रेत छुए वहां कैसे पहुंचे? जॉनी को एक आइडिया आया। कार में 2 सफबोर्ड थे। उसने एक बोर्ड रेत पर रखा, उस पर कदम रखा, फिर दूसरा बोर्ड आगे रखा। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक पैर लकड़ी के स्टूल पर रखा, जीव ने हमला किया। उसने सफबोर्ड पीछे खींच लिया। जॉनी लगभग गिर गया, लेकिन किसी तरह अपने हाथों से संभल गया। पर बोर्ड पीछे खिसकता रहा और जॉनी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जीव के टेंटेकल्स फिर उभरे और उसके पेट को चीरने की कोशिश की। आखिरी पल में जॉनी ने पूरी ताकत से पिकनिक टेबल पर छलांग लगाई। वो सुरक्षित था, लेकिन उसका पेट जख्मी हो गया। दर्द तेजी से फैला। टेंटेकल्स जहरीले थे। जॉनी ने टेबल पर थोड़ा आराम किया और मार्श का बैग देखा। कुछ ढूंढते वक्त एक केला रेत पर गिर गया। बिना सोचे जॉनी ने उसे उठाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि जीव ने हमला नहीं किया। केले को पकड़कर वो धीरे धीरे फायर पिट की ओर बढ़ा। हैरानी की बात, टेंटेकल्स दूर रहे। जॉनी को समझ आया, जीव को आग से डर था। अपने शक को आजमाने के लिए वो फायर पिट पर कूद गया। वो सही था, जीव ने उसे नहीं छुआ। लेकिन तभी सबने देखा कि जॉनी का जख्म और बिगड़ गया। उसमें फफोले पड़ गए, कुछ से मवाद निकल रहा था। जॉनी भयानक दर्द सहते हुए टेबल पर लौटा। कैली ने उसे मार्श का बैग फिर से चेक करने को कहा। उसमें कुछ ड्रिंक्स और पानी की बोतलें थी। जॉनी ने मिच को एक सोडा फेंका, लेकिन ज्यादा ताकत लगाने से उसका जख्म और फट गया। खून छलक पड़ा और उसे लेटना पड़ा। अब वो हिल नहीं सकता था। अब जीव का ध्यान कहीं और गया। उसने पहले सर्फ बोर्ड खींचे, फिर कार के टायर खाने लगा। इस रफ्तार से वह पूरी कार समेत सबको निगल लेता। धूप तेज थी और बीच पर कोई नहीं आने वाला था। मदद के लिए फोन ही एकमात्र उम्मीद थी। उन्हें कार की पिछली सीट हटाकर डिक्की खोलनी थी, लेकिन चंदा और रोनी के पास इतनी ताकत नहीं थी। रोनी ने बैठकर मौत का इंतजार करने से इनकार किया। उसने कार के बम्पर पर दोनों पैर रखे, एक हाथ से चंदा को पकड़ा और दूसरे से डिक्की का ताला खोलने की कोशिश की। जैसे ही डिक्की खुलने लगी, रोनी का पैर फिसला और वह लगभग गिर पड़ी। मिच ने एक बॉडी हुक पकड़ा और मदद करने की कोशिश की। सब मिलकर काम कर रहे थे। तभी सायरन की आवाज से रोनी इतना डर गई कि डिक्की बंद हो गई। वो कार पर गिरी और उसकी उंगलियां फंस गईं। सबने मदद के लिए हाथ हिलाए। केली ने पेट्रोल ऑफिसर एलेक्स को चिल्लाकर कार से न उतरने को कहा। उसने गुहार लगाई कि बैकअप बुलाएं। रेत के नीचे एक राक्षस है जो लोगों को खा रहा है। लेकिन केली जो भी कहे, एलेक्स को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि सब नशे में हैं। जब उसने जॉनी को टेबल पर कमजोर पड़ा देखा, वो उसकी जांच करने उतरा। सबको लगा वो गया, लेकिन हैरानी की बात, उसे कुछ नहीं हुआ।
उसके बूट्स की वजह से शायद जीव तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जब तक स्किन का सीधा संपर्क न हो। एलेक्स पहले जॉनी के पास गया। उसने जॉनी का पेट देखा और घृणा से मुंह फेर लिया, सोचकर कि शायद कोई बीमारी है। फिर वो गिलबर्ट को डिब्बे से निकालने की कोशिश करने गया, लेकिन नाकाम रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था और एलेक्स गुस्से में था। वो लाइफ गार्ड टावर पर गया और केली और मिच को नीचे उतरने को कहा, लेकिन नीचे उतरना मतलब मौत थी। उन्होंने मना कर दिया। गुस्से में एलेक्स ने पेपर स्प्रे की धमकी दी। चिल्लाते वक्त उसकी बेल्ट से चाबी गिर गई। उसने बिना सोचे उसे उठाने के लिए रेत पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रेत को छुआ वो फंस गया। घबराहट में उसने टेंटिकल्स पर पेपर स्प्रे छिड़का। अच्छी खबर, जीव को जलन से नफरत थी और वो पीछे हटा। बुरी खबर, एलेक्स का हाथ लगभग गायब हो चुका था। दर्द से चीखते हुए एलेक्स गिर पड़ा। वो जीव का अगला शिकार बन गया। उसकी मौत ने सबको और निराश कर दिया, लेकिन केली जानती थी कि रोने का वक्त नहीं है। उन्हें जल्दी से निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसने चंदा को जमीन से रेलिंग का टुकड़ा उठाकर कार पर रखने को कहा। फिर केली ने कुछ और रेलिंग्स निकाली। उसने गहरी सांस ली और कार पर कूद गई। गिलबर्ट को रास्ता दिखाने के लिए केली ने इसे खुद को घुमाने को कहा। गिलबर्ट ने दर्द सहते हुए कोशिश की। इस बीच केली और चंदा ने मदद करके रॉनी की फंसी उंगलियां निकाल दी। केली और चंदा ने रेत पर मेटल रेलिंग्स बिछाई ताकि पिकनिक टेबल तक पहुंचकर जॉनी के साथ फिर से इकट्ठा हो सके। वो सुरक्षित पहुंच गए। अब रॉनी की बारी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। वो जल्दी में थी, संतुलन खोया और रेत पर गिर पड़ी। घबराहट में केली ने उस पर पेपर स्प्रे छिड़का और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जीव ने फिर हमला किया। उसके टेंटिकल्स ने रॉनी को पलक झपकते रेत के नीचे खींच लिया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक और खतरा आया। गिलबर्ट का पेट छिल गया था। जीव ने खून की गंध पकड़ी और अगला हमला शुरू किया। उसका नुकीला टेंटिकल मेटल डिब्बे को भेदकर अंदर घुस गया, लेकिन गिलबर्ट को कुछ पता नहीं चला। चंदा ने अपने पैर तौलिए से लपेटे और पुलिस कार तक सुरक्षित दौड़ गई। सबने उम्मीद की किरण देखकर खुशी मनाई, लेकिन तभी गिलबर्ट अचानक रुक गया। डिब्बे में कुछ हिल रहा था। पतले टेंटेक्स मोटे और ताकतवर हो गए थे। वो गिलबर्ट पर चढ़े और उसे रेत के नीचे खींच लिया। टेंटेक्स यहीं नहीं रुके, वो पुलिस कार पर हमला करने लगे। चंदा संतुलन खोकर कार के बोनट पर गिरी और बेहोश हो गई। रात होने तक वो केली की आवाज से जागी। चंदा कार की छत पर चढ़ी और उसने एक लाइफ राफ्ट ढूंढा। उसने उसे भुलाया और केली ने जॉनी को उस पर चढ़ने में मदद की। आखिरकार तीनों पुलिस कार में पहुंच गए, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। कार तेजी से हिलने लगी। जीप के टेंटिकल्स वापस आए। अब वो और मोटे थे और नीली रोशनी में चमक रहे थे। केली को समझ आया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो छत पर चढ़ी और एक गैस कैन उठाया। उसने रेत पर पेट्रोल डाला। जैसे ही टेंटिकल्स पास आए, केली ने जेब से माचिस निकाली और रेत को आग लगा दी। टेंटिकल्स जल उठे। केली जल्दी से कार में वापस चढ़ गई। जीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। समय बीता, रात शांत हो गई। आग ने आखिरकार टेंटिकल्स को मार डाला। कार में सब चुप बैठे, उस खौफनाक रात के बारे में सोच रहे थे। सुबह हुई तो जॉनी की सांसें रुक चुकी थीं। उसके जख्म बहुत गहरे थे। तभी एक लड़का सर्फिंग के लिए आया और उसने केली और चंदा को जगाया। वो सावधानी से कार से उतरे, जमीन को टेस्ट किया और आखिरकार राहत की सांस ली। केली और चंदा आखिरकार बच गए, लेकिन जीव पूरी तरह मरा नहीं था। उसने बस एक टेंटिकल खोया था। आखिरी सीन में पता चला कि वो जीव एक विशाल जेलीफिश थी, जो चुपके से एक और भीड़ भाड़ वाले बीच की ओर तैर रही थी।